मनीष शुक्ला। अब मैं मौलाना रफ़ीक अजमल साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और डॉक्टर तारिक कमर हमारे दरमियान का सम्मान करें। डॉक्टर तारिक कमर साहब। अब मैं राशिद भाई से गुजारिश करूंगा कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। हमारे दरमियान दिल्ली से तशरीफ़ लाए हैं और स्वप्निल तिवारी साहब का सम्मान करें। स्वप्निल तिवारी साहब। जी, राशिद भाई दिल्ली से हैं और हमारे दरमियान स्वप्निल तिवारी साहब मुंबई से तशरीफ़ लाए हैं। मैं मोहम्मद तबरेज़ साहब से गुजारिश करूंगा कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और शहज़ादा कलीम साहब हमारे दरमियान हैं अभी, तो अज़हर इकबाल साहब का सम्मान है। मोहम्मद तबरेज़ साहब। ये प्रतापगढ़ से तशरीफ़ लाए हैं हमारे दरमियान यहाँ पर प्रोग्राम में शरीक होने के लिए। मैं इनामुल्लाह साहब से गुजारिश करूँगा कि इनामुल्लाह साहब स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और विपुल कुमार जो हमारे दरमियान दिल्ली से तशरीफ़ लाए उनको मुख्य में पेश करें। आप लोग ज़ोरदार तालियों से अपनी आमद दर्ज करें। अब मैं हाफिज़ अब्दुल मोईज़ साहब से गुजारिश करूँगा कि स्टेज पर आएँ और हमारे दरमियान दोस्तों हमारे लिए खुशबख्ती है कि पंडित राजेश दास भी मौजूद हैं, तो मैं आप दोनों से गुजारिश करूँगा कि आप ये स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और हाफिज़ अब्दुल मोईज़ साहब पहले पंडित जी का सम्मान करें और मैं चाहता हूँ कि पंडित जी के हाथों से क्षितिज कुमार को पेश किया जाए। पहले पंडित जी के सम्मान किए। अमेठी से हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए पंडित क्षितिज कुमार आ जाए। मैं पंडित जी से गुजारिश करूँगा कि आप क्षितिज कुमार को सम्मानित। मैं मोहम्मद सलीम साहब से गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और पूजा भाटिया साहिबा को गुलदस्ता और उनको पेश करें। मैं विपिन कुमार साहब से गुजारिश करता हूँ हमारे दरमियान हमारे शायर तरकश प्रदीप साहब को सम्मानित करें। विपिन कुमार साहब आ चुके हैं। मोहम्मद तबरेज़ साहब स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। तरकश प्रदीप साहब गुलदस्ता पेश।
सगीर खान आ चुके हैं? सगीर खान, शमीम अंसारी। विपिन कुमार साहब से गुजारिश करता हूँ कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। शमीम अंसारी साहब से भी गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। शमीम अख्तर अंसारी साहब और हुमा शाह साहिबा वो गुलदस्ता पेश करें, हमारे दरमियान ये दिल्ली से तशरीफ लाई। सगीर खाकसार साहब आप भी स्टेज पर तशरीफ लाएं। मैं विपिन कुमार साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आएँ और असलम महमूद साहब को सम्मानित करें। अब मैं हमारे अध्यक्ष ज़मीर खान साहब और मूसा भाई से गुजारिश करूँगा कि हम मेरा हक मुझे दें। अकबर लहराई साहब कहते हैं कि धमका के बोसे लूँगा रुके रश के माह का, धमका के बोसे लूँगा रुके रश के माह का, चंदा वसूल होता है साहब दबाव से। बल्कि आपके लिए ये शेर कहना चाहिए कि फेंके हैं गुल औरों की तरफ और बल्कि समर भी कुछ खाना पर अंदाम कुछ तो इधर भी। दोस्तों, मैं थोड़ा से एक मिनट के लिए हमारे दरमियान में यहाँ पर एक इसमें आप आ जाए। बहुत अच्छी बात है कि कौमी यकजहती पर एक मुशायरा हमारे दोस्तों ने जो यहाँ पर मुनाकिद किया है। हम आपके दरमियान में ज़्यादा देर तक के मखिल नहीं होना चाहते, क्योंकि हमारे संसद जी बोलने में बहुत उनका तारुफ जो है बहुत लंबा चौड़ा है, जिसे हम कर भी नहीं सकते। लेकिन संसद जी जो है हमारे बॉम्बे में, हम ख़ास तौर पे उत्तर भारतीयों के लिए हमारी एक रूह है। हम हिंदू और मुसलमान उनको अपनी एक जान समझते हैं और हम उनको इतना प्यार देते हैं कि जहाँ कहीं भी हो, जब इनका इलेक्शन हुआ तो हम जैसे मौलवी भी उनके लिए मैदान में उतर कर आ गए। तो वो उन्होंने लगभग 38 इंस्टीट्यूट है उनका हॉस्पिटल है, और ख़ुद भी जो है वो बहुत अच्छे गायक हैं। हमें हमारे शोरा हजरात ने तो शेर सुना है, अगर काश की यहाँ पर कोई गाने का प्रोग्राम होता तो बहुत अच्छा गाना भी आप सुना सकते हैं। और मैं इंशाल्लाह अभी आपके बर्थडे में आपने गाना गाया था लगभग 1 घंटे तक, वो भी मैं समझता हूँ कि उसको कुछ दिनों के बाद वायरल किया जाएगा, आप सुनिएगा। तो ये हर फन के मतलब बिल्डर हैं तो उसमें बहुत उरूज पर, अगर ये हॉस्पिटल की लाइन में है तो भी बहुत उरूज पर, सियासत की लाइन पे हैं तो संसद जो सबसे बड़ी अदलिया है हिंदुस्तान की वहाँ पे हैं। बहरहाल हमारे दरमियान में हमारे जो राजेश दास पुजारी यहाँ पे मौजूद हैं। ये दरअसल कस्बा अमेठी के रहने वाले हैं और वहाँ से आए भी ये अब्दुल रशीद कुरैशी साहब और मोहम्मद शमीम कुरैशी साहब यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पर मंदिर और मस्जिद के मसले कुछ उठे थे, जिसमें इन सब ने मिल करके इतने अच्छे ढंग से हल किया। इसमें हमारे हाफिज साहब जो अभी स्टेज पर मौजूद हैं, इन्होंने भी बहुत अच्छे ढंग से, तो आपने जैसे हमारे संसद जी ने दुआ की कि एक काश अपने मुल्क की ऐसी फ़िज़ा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो और नामूस होने पाए न मस्जिद की आबरू, ये फ़िक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। हम अपने शोरा हजरात से इस बात की गुजारिश करेंगे। शोरा जो है दरअसल यही लोग थे जो पहले अवाम को एक रूह देते थे, एक जहद देते थे, एक रास्ता देते थे जिस तरफ अवाम जाए। ये अपने मतलब ये जो कुछ भी लिखते हैं कहते हैं, ये अपने खून से वो निचोड़ करके और अपने कलम में उस चीज़ को रोशनाई दे करके और वो अपने शेर के अंदर जो चीज़ ढालते हैं, वो इंसान हमारी और आपकी जो है वो जो तर्जुमानी करते हैं,
मैं ऐसे शोरा को भी कहूँगा कि आज आपके दरमियान में आया और ख़ास तौर पे लखनऊ जैसे शहर में, तो मैं बहुत खुशी महसूस करता हूँ। और मैं तिवारी जी को, रमेश तिवारी साहब को मैंने सुना है इससे पहले, तो बहरहाल बड़ी खुशी की बात है। आप लोग जो है इतने ही मैं बात कह करके हम अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि हम सब जो है एक रहें और हमारे हिंदुस्तान में जैसे कौमियत कहती रही है वैसे ही हमेशा कायम और दायम रहे। इतनी बात कह करके मैं आपसे रुखसत चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया दोस्तों, हमारा अब वक्त बहुत हो चुका है, तो मैं अमीक जामी साहब से गुजारिश करूँगा कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। हमारे आखिरी मेहमान हैं जो इनको हम समाइल कर रहे हैं, इसके बाद मुशायरा स्टार्ट कर देंगे। ये सोशल एक्टिविस्ट हैं दिल्ली में। ज़हीर भाई आप, मूसा भाई आप। आदाब। मुझे लगता है कि जब शायर, अदब के लोग, साहित्य के लोग स्टेज पर हों तो हम सब राजनीतिक लोगों को कम बोलना चाहिए। हमारे बड़ों ने हमें सिखाया था कि जो अदब के लोग हैं और साहित्यकार लोग हैं, ये लोग राजनीति को रास्ता दिखाते हैं। अगर ये लोग रास्ते अब न दिखाएं तो सियासत जो है आवारा हो जाती है। आजकल ऐसे ही हो रहा है। मैं उम्मीद करूँगा हमारे इन मुअद्दिबीन से और शोरा-ए-किराम से, हमारे कवियों से कि डांटिए हम लोगों को, क्योंकि कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अदब मिस्टर मनोज साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएँ। मोहम्मद सीस साहब से गुजारिश है स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। मोहम्मद सीस। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि बज़्म फ़िक्र फ़न एक बहुत पुराना इदारा है। बज़रिए अज़हर भाई मैंने एक किस्सा सुना था कि एक बादशाह ने हुक्म दिया कि सारे कैदियों को रिहा कर दिया जाए। जब सारे कैदी रिहा हो रहे थे तो बादशाह ने देखा कि एक बहुत ही बुजुर्गवार कैदी वहाँ से रिहा होकर जा रहे हैं। बादशाह उनके पास पहुँचा, उनसे पूछा कि हज़रत आप यहाँ कैद खाने में कब से हैं? तो बुजुर्गवार कैदी जो थे उन्होंने कहा कि पहले तो आप मेरा शुक्रिया कबूल कीजिए, आपने मुझे आज़ाद किया। मैं आप यहाँ पर आपके अब्बा जान के ज़माने से हूँ। ये सुनते ही बादशाह ज़ारो कतार रोने लगा। सिपाहियों को हुक्म दिया कि इन हज़रत को वापस कैद खाने में ले जाया जाए, ये हमारे अब्बा जान की निशानी है। तो 2 मिनट और मैं खलल पैदा कर रहा हूँ। बज़्म फ़िक्र पर एक हमारे दरमियान पुरानी निशानी ही कह लीजिए, असलम महमूद साहब। इन्होंने 1984 का जो बज़्म फ़िक्र फ़न का मुशायरा हुआ था जश्न नक्श लालपुरी साहब, उसमें मजरूह साहब और ये लोग कमर जालाबादी साहब की निज़ामत थी।